बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। दुश्मन हम पे दोबारा हमला आवर होने के मंसूबे बना रहा है। अल्लाह उसके नापाक अज़ाइम को, नापाक मंसूबों को खाक में मिला दे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, ख़ास अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह हिम्मत और ताकत और इस्तिकामत अता फ़रमाए। जिस तरह मई वाला मार्का लड़ा जिस जवां मर्दी के साथ, उसी तरह जवां मर्दी से उस दुश्मन का मुकाबला करने की तौफीक अता फ़रमाए। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के इत्तेहाद के बारे में अक्सर पैगामात मुझे कमेंट्स में आते रहते हैं और गुज़श्ता दिनों अपने अंजुमन तलबाए इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा, मरकज़ी सदर जनाब नबील मुस्तफ़ाई साहब, जनाब इंजीनियर अब्दुल गनी शाह ज़ेब साहब, जनाब डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा बहादुर साहब और डॉक्टर यूसुफ अंसारी साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी बड़े दिल के साथ, खलूस के साथ, यानी हर बंदा ही अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहा है कि इन लीडरों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। और मैंने उनको अपनी तजावीज़ दी और उनसे कहा कि आप पीर इजाज़ साहब से भी मिलें। वो पीर इजाज़ हाशमी साहब को भी मिल के आए, मुझे भी कहा, उनको भी कहा और मैं भी पीर साहब की इयादत करने के लिए एक वफ़द के साथ उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ ताकि कुछ दूरियां ख़त्म हों और क़ुर्बतें बढ़ें। दोनों बुज़ुर्गों से, दोनों जमातों के ग्रुपों से अर्ज़ करता हूँ कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान का इत्तेहाद इस वक्त की ज़रूरत है। जो सियासत में जो कुछ हो रहा है, अगर आप भी इसी तरह रहे, लड़ते रहे, तकसीम रहे, तो शायद आप ये मौका भी गंवा देंगे। अपनी अपनी शराइत के साथ कह लें या खलूस के साथ कह लें, शराइत को भी छोड़ें, शर्तें भी लगाने का कौन सा वक्त बाकी रह गया। जो हालात हैं वो इतने दिगरगूं और नाजुक हो गए हैं कि उन पर तबसरा करने को भी दिल नहीं चाहता। हम कहाँ से कहाँ चले गए हैं। जो इसका ज़िम्मेदार है उसको अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर तौबा करनी चाहिए। जिस तरह कल महमूद खां चकज़ई ने कहा कौमी असम्बली में खड़े होकर कि आप भी तौबा करें, हम भी तौबा करते हैं। और ये इस्तिस्ना जो है, ये इस्तिस्ना उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा कि इस्तिस्ना तो पैगम्बरों को भी नहीं मिला। आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने जन्नत से ज़मीन पे भेज दिया और फरमाया ज़मीन पे जाओ। अब एक वजह बनी उसकी भी, और हालांकि वो पैदा तो ज़मीन के लिए किए गए थे, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफ, लेकिन एक सबब बना, वो भी आ गए। और बाकी अम्बिया भी अल्लाह के हजूर हमेशा तौबा ही करते रहे सब। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो हमें भी अपने किए पे, अपने कामों पे, अपने कारनामों पे, शर्मिंदगी पे अल्लाह के हजूर शर्मिंदगी का इजहार भी करना चाहिए, तौबा भी करनी चाहिए। तकब्बुर और अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। ये किसी के काम नहीं आई और काम नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता शायद नाम लेने वाला भी कोई ना रहे। अभी भी वक्त है, अपने आप को संभालें। दूसरा, इस वक्त जो मसला चल रहा है बहुत बड़ा, वो मसला चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले कर रहे। लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल बड़ी दिगरगूं है और हमारी हुकूमत और हुक्मरान जो हैं उनको सिर्फ एक फ़िक्र है कि 27वीं तरमीम बस जल्दी से हो जाए। और उस जल्दबाजी का नतीजा ये हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी डाल ली गई कि अब कौमी असम्बली में आके फिर ख्याल आया कौमी असम्बली में कुछ और, सेनेट में कुछ और, फिर कहा गया कि सेनेट में दोबारा जाना पड़ेगा। और ये सियासत इतनी बेरहम है, ये हवस इक़्तिदार, इख्तियारात की तकसीम कि इरफान सिद्दीकी सारी ज़िंदगी का खिदमत गुजार शरीफ ख़ानदान का, उसकी मैयत पड़ी हुई थी, बताया नहीं गया। उसकी मैयत पड़ी हुई थी, ख़बर नहीं दी गई, कहा गया वेंटिलेटर पे है। और कोशिश की, बल्कि आज तो जो खबर सुनी बड़ी परेशान कुन थी। डॉक्टरों ने कहा अगर आप
फरमाएं तो हम इसको इसी बेहोशी की हालत में ले जाते हैं वहाँ सेनेट में। यानी उनको अपना बंदा मर रहा था या मर चुका था उसकी भी परवाह नहीं थी, उसके जनाजे में भी नहीं आए, बड़े मियाँ साहब भी नहीं आए, छोटे मियाँ साहब भी नहीं आए, ख़ानदान का कोई फ़र्द भी नहीं आया। यही अगर ट्रंप ने दावत दी होती तो छोटे मियाँ साहब किस तरह उड़ारियाँ उड़ते हुए, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, मियाँ साहब पहुँच जाते, न्यूयॉर्क वाशिंगटन पहुँच जाते, लेकिन यहाँ तक नहीं आए। और सितम बाल आए सितम, यह है सियासत की बेरहमी कि जिस दिन उसका जनाजा पड़ा हुआ था और ख़ुद कुछ हमला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, 12 अफराद शहीद हुए, उनके जनाजे पड़े हुए थे। उस दिन ऐवान सदर में सेनेट में तरमीम पास होने पे इशाइया हो रहा था, जिसमें 15-16 किस्म के खाने रखे हुए थे और गपशप और मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। उस पर खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर ने एक जरगा बुलाया हुआ था जो बहुत कामयाब जरगा था, जिस उसमें उन्होंने उन जमातों को भी बुलाया जो उनकी बदतरीन सियासी मुखालिफ, उनको भी बुलाया, उनकी भी राय ली। जरगे के बहुत सारे कबायली अमायदीन को भी बुलाया, मुख्तलिफ जमातों को भी बुलाया। ये होता है सियासी कारकुन में और 47 वाले में फ़र्क। सियासी कारकुन में और बूट पालशिए में ये फ़र्क होता है। सियासी कारकुन समझता है मेरा सियासी मुखालिफ ही सही, लेकिन है तो ये भी सियासी कारकुन ही है ना, ठीक है, ये जीत नहीं सका, इसको भी साथ बिठाएं, इससे भी मशावरत करें ताकि कल किसी को गिला ना हो। सारे कबायली अमायदीन को मसला वहाँ ज़ेरे गौर, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा का अमन अमान था, लॉ एंड आर्डर था, दहशत गर्दी के वाक़यात थे या वहाँ ऑपरेशन या अफ़गानिस्तान के साथ मामलात, तो उसके मुतल्लिक़ा जितने फ़रीक थे उन सब को बुलाया गया। अब मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ तुम्हारी अब उम्र आखिरी हिस्से में है, 40-50 साल तुम्हें इक़्तिदार में हो गए हैं, काश अल्लाह तुम्हें भी ये सूझबूझ देता या हौसला देता कि तुम भी अपने इस दौरे इक़्तिदार में कोशिश करते, खाली नंबर गेम नहीं, नंबर टांगने के लिए स्पीकर साहब ऐलान कर रहे हैं जी हम इत्तेहाद की मुज़ाकरात की दावत देते हैं, बैठे हैं हम, वज़ीर आज़म साहब 2 दफ़ा कह चुके हैं, मैं भी कहता हूँ। अब पिछली दफ़ा आप बैठे थे, हमें याद है, अब मुझे याद है, वो ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि न याद हो, उस वक्त आप बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगली नशिस्त से पहले हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दें ताकि हम मशावरत कर लें। आपकी हुकूमत मुलाकात भी ना करवा सकी और ये कहा कि हम इजाज़त लेंगे। तो जिनके पास इख्तियार ना हो मुज़ाकरात करने का भी, कोई बात मानने का भी, ये तो फिर खान ठीक कहता है तुम्हारे साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी खान 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा भी तुम्हें धक्का मारे ना, तुम्हें हर सूरत सबको मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना चाहिए था। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इससे ज़्यादा और गंभीर सूरत हाल कब होगी? सारा इंडियन मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर इंडिया हमला करने वाला है। इंडिया की एयरफोर्स तैयार बैठी है, इंडिया ड्रोन मारने चाहता है, वो ड्रोन तैयार करके बैठा है, बॉर्डर पे फौज लगा दी है। मोदी, उनके जर्नैल, उनका मीडिया, सब पाकिस्तान, धमाके 2 पाकिस्तान में हुए, बड़े वाक़यात दहशत गर्दी के। मैंने पाकिस्तान के किसी लीडर की ज़ुबान से इंडिया का नाम नहीं सुना, इसलिए कि ये इल्ज़ामबाजी नहीं करते। इंडिया का धमाका खा कहीं गैस सिलेंडर का ही हो जाए ना और फ़ौरन नाम पाकिस्तान का। क्यों? इसलिए कि उनको अवाम का के जज्बात से खेलना है। वोट चाहिए मोदी को। मोदी इक़्तिदार में बैठा ही इसी बिना पे हुआ है कि लोगों को मुश्तिल करता रहता है और ये बताता है कि पाकिस्तान को रोकने का, पाकिस्तान का बंदोबस्त करने का मैं ही सिर्फ इलाज हूँ, अगर मैं ना हुआ तो पाकिस्तान तुम्हें खा जाएगा। पाकिस्तान के ऐसे कोई जंगी अज़ाइम नहीं थे, ना हैं। पाकिस्तान ने तो हमेशा दिफा किया। 65 पे भी हमारे ऊपर हमला किया गया, 71 में भी हमारे ऊपर हमला किया गया, बाद में भी गाहे गाहे को ना कोई इक्का दुक्का वाक़यात से तो पाकिस्तान वैसे भी दरगुजर करता रहा।
کئی ایسے واقعات بھی ہوئے چھوٹے موٹے جن کا جواب بھی نہیں دیا ہم نے، لیکن اس کی سیاسی ضرورت، اور ویسے بھی کچھ اور لوگوں کی بھی جن کو اقتدار چاہیے، طاقت چاہیے، ان کی بھی جنگیں سیاسی ضرورت ہیں۔ اس میں مرتے عوام ہیں، نقصان ملکوں کا ہوتا ہے، اور ملک کئی سال پیچھے چلے جاتے۔ ہاں، مقصد ہونا جنگ کا، وہ مقصد اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اگر آخرت کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کے لیے لڑے، اللہ کے لیے جہاد کرے، تو اس تو ٹھیک ہے، لیکن زمین کے لیے، قبضے کے لیے، انسانوں کا خون بہانے کے لیے تو حکم نہیں دیا گیا، اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو مودی کوشش کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میری قوم تیار ہے، اب کسی وقت بھی اگر اس نے پاکستان پہ حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کی تو اس کو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ محمود خان چکزئی تحفظ آئین پاکستان کے چیئرمین صاحب نے کل قومی اسمبلی میں بڑا دبنگ خطاب کیا، اور انہوں نے خطاب میں 27ویں ترمیم، 26ویں ترمیم اور حکمرانوں کی جو آئین توڑنے کی منصوبہ بندیاں ہیں ان پہ کھل کے گفتگو کی، اور آخر میں انہوں نے کہا یہ اس کی کاپیاں بھی، آئین جو ترمیم کی کاپیاں بھی پھاڑ کے پھینکیں، بائی کاٹ بھی کیا، اور یہ بھی کہا، کھلے عام کہا، وہ کہا جو کبھی شہباز شریف لہرا لہرا کے حبیب جالب بن کے پڑھا کرتا تھا، ایسے دستور کو ایسے منشور کو میں نہیں مان، اور شہباز شریف بھول گیا سارا کچھ، حبیب جالب بننے کی کوشش کرتا تھا۔ حبیب جالب کو تو میں نے خود سنا، 77 کے جلسوں میں سنا، وہ ہر ظالم کے خلاف بولتا تھا اور ڈٹ کے بولتا تھا، پرواہ نہیں کرتا تھا، بھٹو کے سامنے بیٹھ کے بھی بھٹو کے خلاف نظمیں سنا دیتا تھا، اس کو سجتا تھا شہباز شریف، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اس کو سجتا تھا، تجھے نہیں سجتا، تم تو 47 پہ آئے ہو، تم تو بوٹ پالش کر رہے ہو۔ ہاں، محمود خان چکزئی کے منہ سے بھی اچھا لگا مجھے، اور انہوں نے کہا یہ تم ترمیمیں کر لو، اور قیدی نمبر 804 آئے گا، اس کے ایک بول سے تمہاری ساری ترمیمیں ہوا میں اڑ جائیں گی۔ اور یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ رانا ثناء اللہ کو بھی پتا ہے، یہ خواجہ آصف کو بھی پتا ہے، پتہ نہیں کیوں خام خواہ جمہوریت کا بیڑا غرق کر کے اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ یہ زیادہ دن ترمیمیں ٹھہریں گی نہیں، کوئی آئے گا آپ کے بعد، کوئی نہ کوئی آئے گا، آپ نے سدا تو یہاں نہیں نہ رہنا، سدا تو بادشاہی میرے رب کی ہے، کوئی آئے گا اور یہ ترمیمیں خزاں کے پتوں کی طرح اڑ جائیں گی۔ اور ساری قوم، اب تو میرا خیال ہے انہوں نے جو دن منایا تھا، اب پوری قوم کہہ رہی تھی ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، اور میں بھی کہہ رہا ہوں میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں اس آئین کو مانتا ہوں 1973 والے آئین کو، جس کے بنانے والے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود، پروفیسر غفور جیسے بڑے 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 لوگ تھے، دیانتدار تھے، با کردار تھے، پاکستان ان کے دل و جان سے زیادہ پیارا تھا ان کو، ان کا بنایا ہوا دستور میرے سر آنکھوں پہ ہے، اور آپ کا یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔